ऐश्वर्या, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वैसे तुम किससे चैट कर रही हो? जैसे हम दोनों पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे। हाय। इंटरनेट वाली दोस्त आद्या। क्या बात है, आज इस आईडी में कैसे? ट्राई क्यों नहीं कर रहा जय? ऐसे ही, इतने टाइम से चैटिंग नहीं की थी ना, तो सोचा पुरानी बातों को याद कर लूं। बिल्कुल सही किया। वैसे मैं भी अपनी इंटरनेट वाली दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। हेलो मिस्टर जय, कहाँ बिजी हो गए? एक सेकेंड ना। कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं हो गए हो तुम आजकल? पहले तो कभी ऐसे चैट छोड़ के नहीं जाते थे। अरे ऐश से बात कर रहा था, और वैसे भी वो तो वहीं पे है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें तो पता होगा। नहीं, वो कहीं बाहर गई है। खैर तुम उसे छोड़ो, तुम मुझसे बात करो ना। हाँ बोलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। पता नहीं जय को क्या हो गया, बार बार गायब हो जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम अभी सो जाओ, कल बात कर लेना। नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। ऐश के 30 मैसेजेस। एक मिनट, मैं वापस आता हूँ, जरा ऐश के मैसेजेस आए, उसको रिप्लाई कर देता हूँ। फाइनली। ऐश्वर्या की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है तुम्हें आजकल? आज तक तो कभी उसका नाम भी नहीं लिया था, और अब अचानक वो इतनी खास हो गई कि हर चीज उसी के लिए है। बहुत टाइम बाद सब कुछ सही हुआ था हमारी जिंदगी में, उसकी खुशी मनाने वाले थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ के हमने ये किया, ऐश्वर्या के लिए शॉपिंग, खाना खाने भी उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में गए। मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं तुमने। This is a really cool app. You must try that. हटो, मुझे बात ही नहीं करनी किसी से। Oh God! आद्या, मगर मैंने आद्या ऑफलाइन हो गया सब। जल्दी से जाके मनाना पड़ेगा आद्या को। Oh God! माय गॉड, जितने रिस्क मैं आद्या के लिए उठाता हूँ ना, उतने तो आज तक मैंने किसी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं उठाए। और ये भी जानता हूँ, जिस दिन पकड़ा गया ना, जिस दिन इसके हिटलर पापा अपने बैट को मुझे क्लीन बोल्ड कर देंगे, लेकिन फिर भी हर बार चले आता हूँ पिटने के लिए। रिस्क तो लेना पड़ेगा। गो फॉर इट जय, गो फॉर इट। उठो ना, कितना गुस्सा करोगी? उठो ना। देखो मैं इतनी रात को सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, प्लीज ना, प्लीज उठो ना।
तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। अब तो उठो, देखो तो सही। सॉरी। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे ना? दिखाओ। नहीं, वो गिफ्ट तो मैं आज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Oh my God! मैं प्लीज जाओ यहाँ से। आद्या तो मेरी How romantic यार। ऐश, ये तो मैं क्या? प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो। सुनो, मैं Can you explain? This is so cute! Oh my God! ऐश, ये मना चाहिए। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? एक सेकंड, बात तो सुन। जय, Thank you so much यार। ऐश, सॉरी, आजा। प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। मेरी बात जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। मत जाओ ना। कहाँ ना जाओ यहाँ से। अब तुम भी सो जाओ। आजा, एक बार मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। आज आद्या का दिमाग बहुत गर्म है। कल इसे ऑफिस में मिलके ही बता दूंगा कि गिफ्ट इसके लिए था। मेरी बात हाय। तो अब शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो हिट से हॉट कपल, ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल 104.8 इश्क एफएम पर। और आज हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टिप्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए ओनली ऑन 104.8 इश्क एफएम पर। नंबर तो आप जानते ही हैं। एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप डूइंग द इश्क बेबी। तो अब हमारे पहले कॉलर का कॉल आ चुका है, हम फोन उठाने जा रहे हैं। तो लेट्स सी। हेलो। हाय। मैं 2 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ। ओके, वेरी स्टेडी। पर मैंने आज तक अपने बॉयफ्रेंड को अपने करीब नहीं आने दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें हमारे रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। सो प्लीज मुझे बताइए ना कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। ऑफ कोर्स आप एकदम सही सोच रही हैं। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। तो नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। रिश्ता है इसका मतलब ये थोड़ी कि नजदीकियां बढ़ाई जाएं। और वैसे भी लाइफ में थोड़ी मस्ती करने के लिए या मजे करने के लिए बातचीत भी तो की जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो आपको तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा लड़का आपके बारे में ये सब सोचता हो तो फिर तो उसे आपके साथ रहने का कोई हक नहीं। लेकिन आध्या, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाने की मर्जी मेरी है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। अब जिंदगी भर साथ रहना है तो पता चलना चाहिए ना कि हम हर चीज में कंपैटिबल हैं या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। एंड आद्या, ये 21वीं सदी है, यहाँ तुम्हारी 19वीं सदी वाली सोच नहीं चलने वाली। पहले आंटी, फिर मम्मी और उसके बाद अब 200 साल पुरानी। तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत थी तो फिर दोस्ती क्यों की मुझसे? ये कहाँ दिक्कत है? तुम्हें गुस्सा किए जा रही हो। तुम्हें नहीं पता मैं गुस्सा क्यों? अरे तो तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी सोच ऐसी है। ऑब्वियसली तुम्हारी सोच ऐसी है। ओ रियली? या बात ही तुम लड़ते वक्त कितने क्यूट लगते हैं आप दोनों।
थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तब तक के लिए आप सुनिए एकदम फ्रेश गाना एंड कीप डूइंग द इश्क बेबी। What? तुम्हें हो क्या गया? नहीं सीरियसली क्या हो गया तुम्हें? कल से एटम बम बन के घूम रही हो, जहां देखो वहां फटे जा रही हो। What is happening? तुम्हें नहीं पता कि मैं, मुझे क्या पता तुम्हें क्या? नहीं तुम एक बात बताओ, तुम्हें हुआ क्या? क्या बोल रही हो? What is up? Yeah, welcome back and अब हम मिलते हैं अपने नए कॉलर से। So, हेलो। हाय, हाय। मेरी प्रॉब्लम बहुत अजीब है, क्या आप दोनों उसे सही कर पाएंगे? हम तो बैठे यहाँ पे अजीब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्लीज बताइए। एक्चुअली बहुत टाइम बाद मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली। ओके। ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त रहे थे हम। लेकिन आज उसकी जिंदगी में एक ऐसी दोस्त है जो दिखती तो बहुत सीधी सादी है, बट आई स्वेयर ऑन माय माता रानी वो है बहुत चालाक। माता रानी, ये तो ऐश्वर्या बोलती है, इसका मतलब ये ऐश्वर्या है। I swear on my माता रानी, जैसे बेटर सिस्टर मुझे आज तक नहीं मिला। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को पूरी तरह से फंसा कर रखा है उसने। बहुत बड़ी झूठी है वो। ऐश्वर्या ये सोचती है मेरे बारे में, मेरे घर में रह के मेरी बुराइयां कर रही है। In that case, मुझे लगता है आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड एक बात बताऊं, ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वैसे अगर आपको मुझसे कुछ टिप्स चाहिए तो बताइए, आई कैन गिव यू सम टिप्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको दोगे। और तुम्हें कैसे पता वो लड़की सच बोल रही है झूठ? क्या कर रही हो? कॉलर को झूठा बोल रही हो? तुम्हें पता नहीं कॉलर रेडियो पे किसी लड़की को झूठी बोल रही है। कॉलर है वो एक्चुअली आद्या किसी और से बात कर रही थी। आद्या, तब तक के लिए आप सुनिए हमारा ये नया गाना और मैं आपका आंसर उसके बाद दूंगा। तब तक के लिए कीप डूइंग द इश्क बेबी। तुम्हें पता है तुम कर क्या रही हो? तुम रेडियो पे कॉलर को झूठी बोल रहे हो और उससे कंप्लेंट कर दी तो हम दोनों की नौकरी जा। नहीं होता, क्योंकि वो कॉलर ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या थी वो? हाँ। कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि जब उसने वो एक्स बॉयफ्रेंड वाली बात बोली मुझे पता लगा। अच्छा, तब तुम्हें पता लग गया। हाँ। और क्या पता लग गया तुम्हें? आजकल सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबका बॉयफ्रेंड होता है, सबकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, सबका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो कहीं पे भी टकरा सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जिस लड़की ने कॉल किया वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। समझ आई बात? समझ आई। और वैसे भी वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने सुना उसे वो बोलते हैं। वो क्या बोलते? उसने जब आई स्वेयर ऑन माय माता रानी बोला ना, तो मैं समझ गई कि वो ऐश्वर्या ही है। उसने कई बार मेरे सामने ये बोला। तो मेरे सामने तो कभी नहीं बोला उसने। तुम्हारे सामने नहीं बोला होगा ना, मेरे सामने तो बहुत बार बोल। हाँ, तुम्हारे सामने अलग से माता रानी करेगी वो। तुम एक काम करो, तुम उसका फोन करके पूछो। तुम्हें डाउट है तुम फोन करो, तुम्हारी बचपन की दोस्त है तुम फोन करो। तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम फोन करके पूछो। हाँ, तो फोन वो भी उठाएगी। ओके वेट कॉल कर रहा हूँ, स्पीकर पे ही फोन करूंगा।